ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो कहते हैं सारी इंद्रियों में के गुणों में, संपूर्ण इंद्रियों के गुणों को, गुणों का आभास है, गुणा आभासम, जो हर इंद्रिय में जो गुण होता है और उस गुण का जो हमें पता चलता है। जैसे आंखों को दिखता है तो हमको पता होता है कि हमें हमारी आंखें देख पा रही कि नहीं देख पा रही। जैसे आंख में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा कि हमारी आंख देख रही होगी, लेकिन अगर कोई तिनका चला जाए, कुछ हो जाए तो हमको दिखना बंद हो जाता है। तो किसको पता होता है? हमको पता होता है। तो ये गुण का, सारे इंद्रियों के गुणों का गुणाभासम, गुणाभासम मतलब उन गुणों की हमें जानकारी है, ये बात। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और सारी इंद्रियों के को विवर्जित करता, मतलब उनमें किसी भी इंद्रिय में परमात्मा सारे गुणों की, इंद्रियों के गुणों का आधार है, परंतु परमात्मा गुणों, इंद्रियों में या गुणों में आसक्त नहीं है, उनमें अटकता नहीं है। और असक्तम सर्वभृत्यैव, कहते हैं जो भी सर्व, जितनी भी जितनी भी दुनिया में चीजें चलती हैं, उन सब का जो उनको, उनका भरता, उनको चलाने वाला वो कौन है? उनसे असक्त है। तो परमात्मा चला सबको रहा है, लेकिन परमात्मा की किसी में आसक्ति नहीं। और ये बात तो हम वैसे भी जानते हैं, कहते हैं ना, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं। भगवान परमात्मा, और उनके लिए क्यों सब एक जैसे हैं? क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा में ही है तो उनके लिए अलग कैसे हो सकते हैं? सारे लोग, हम इस बात को हम अपने साधारण उदाहरण से देख सकते हैं। हमारा दायां हाथ और हमारा बायां हाथ, हमारे दोनों में से किसी में आ सकती है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे हाथ हैं। इसी प्रकार सारा जगत, देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है, तो हम अपने हाथ में व्याप्त हैं, इसलिए हम अपने दाएं हाथ में भी व्याप्त हैं और बाएं हाथ में भी व्याप्त हैं, इसलिए हम दोनों में से दोनों को चला रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी बाएं में ज़्यादा शक्ति और दाएं में नहीं है, या दाएं में अधिक है बाएं में नहीं है? नहीं कह सकते। तो दोनों हाथों को धारण करने वाले हम ही हैं, लेकिन हम दोनों हाथों से आसक्ति रहित हैं। इसी प्रकार परमात्मा चूंकि सारे जगत को धारण करने वाला है, इसलिए वो सबको धारण अवश्य करता है, पर उसकी आसक्ति किसी में नहीं है। और परमात्मा स्वयं निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? देखिए, निर्गुण को अगर समझना है तो एक दूसरा शब्द लेते हैं हम लोग। कौन सा? गुणागार। गुणागार, गुणागार मतलब गुण आगार। गुण आगार, आगार कहते हैं जहां से कोई चीज निकलती है। तो भगवान को कहते हैं गुणागार, मतलब गुण भगवान से निकलते हैं। तो अब आप एक बात सोच के देखिए, जहां से गुण निकल रहे हैं, है ना, वहां पर गुणों का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो, और निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर कोई गुण नहीं है, बल्कि वहां पर हर सारे गुणों की संभावना है। वो अव्यक्त की वो स्थिति है जब कोई भी गुण निकलकर बाहर आ सकता है। तो भगवान को जब हम गुणागार या निर्गुण कहते हैं, तो निर्गुण शब्द का वास्तविक अर्थ ये होता है कि जितने गुण हैं वो परमात्मा उनसे पहले है, गुण बाद में आते हैं। और चूंकि गुण बाद में आते हैं, इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि निर्गुण है। और इसलिए निर्गुण होने पर भी उनको, परमात्मा पर उन गुणों का कोई मतलब सारे के सारे गुण प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। और कहते क्या है कि प्रकृति जो है गुणों को भोगती है, गुणों को पहले तो उनकी प्रकृति पैदा करती है, उत्पन्न करती है और फिर भोगती है। लेकिन जब हमने पहले से ही कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या है?
देखिए, पहले कहा कि परमात्मा निर्गुण है या गुणागार है, फिर कहा कि सारे गुणों को भोगने वाला है। तो ये दो बातें उल्टी कैसे हैं? कैसे हैं? देखिए, फिर से एक बार देखते हैं। तो गुण जो है वो, जैसे अभी आप सपोज ये स्थिति लीजिए, जैसे हम भौतिकी के विद्यार्थी जानते हैं कि सफेद रंग में 7 रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों का प्रकाश मिला हुआ होता है, और जब उसके आगे कोई प्रिज्म या कोई फिल्टर लगाते हो आप, तो सफेद प्रकाश से बाकी प्रकाश रुक जाते हैं और एक वो वाला रंग जो है निकल के बाहर आ जाता है। तो क्या है, सफेद प्रकाश में सारे गुण थे, लेकिन बाहर आया मान लीजिए कि लाल रंग, ठीक है ना। तो अब ये एक तो गुणों की बात हुई। फिर दूसरी चीज क्या है, ये सारे, चूंकि परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है, तो जो कुछ जगत में हो रहा है वो परमात्मा में भी हो रहा है। तो परमात्मा क्या कर रहा है, उसको भोग भी रहा है। तो दोनों चीजें इसलिए एक साथ चल रही है। एक तरफ निर्गुण है जहाँ की गुण है ही नहीं, गुण इसलिए नहीं है, गुण ना होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि सारे गुणों की संभावना है, इसलिए निर्गुण है। इसलिए प्रकृति में जो कुछ भी गुण व्याप्त है वो तो सब प्रकृति के रूप में हम परमात्मा का भाग होकर भोग रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।